बच्चों प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं NCERT बुक का यह सवाल है। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF अर्थात महत्तम समावर्तक और LCM अर्थात लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है हमारे लिए। तो नंबर 1 सवाल दिया है 12, 15 और 21 का हमारे लिए HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे HCF। तो ज्ञात करेंगे एक एक संख्या का। 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 का भाग करेंगे 2 इच्छाओं 12 है। फिर पुनः 2 का भाग करेंगे 2 तिया 6 और अब 3 का भाग कर देंगे, क्योंकि घी संख्या है विषम संख्या है तो 3 एकम 3। हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या बने 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार अब हम 15 का करेंगे, विषम संख्या है अर्थात 3 का करेंगे 3 5 15 और अब 5 बचा है तो 5 का ही भाग कर देंगे 5 एकम 5। तो हमारे 15 के गुणनखंड क्या बने 3 गुणे 5। इसी प्रकार अब 21 के गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF। तो क्या होगा 3 का भाग करेंगे 3 7 21 और 7 का भाग कर देंगे 7 एकम 7। तो हमारे गुणनखंड क्या बने 21 के 3 गुणे 7। तो हमारे लिए HCF ज्ञात करने के लिए HCF तीनों में हम देखेंगे वो घनिष्ठ संख्या। तो यहाँ पर क्या है 2, इसमें तो है नहीं तो ये तो नहीं हुआ। फिर पुनः 2 है तो फिर देखा तो इसमें भी नहीं है। हमारे लिए क्या मिला 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। तो हमारा HCF क्या प्राप्त हुआ 3। आगे हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे अब इसको करेंगे 12, 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे 2 इच्छाओं 12, 15 में नहीं जाता 15 ज्यों कहते हैं, 21 में नहीं जाता 21 ज्यों कहते हो। पुनः 2 के भाग करेंगे 2 तिया 6, 15 में नहीं जाता ज्यों कहते हो, 21 में नहीं जाता ज्यों कहते हो। अब विषम संख्या सब प्राप्त हो गई। तो विषम संख्या हमारी 3 है। तो 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21। अब हमारे लिए 3 से आगे बढ़ के विषम संख्या कौन सी है 5। तो 5 का भाग कर देंगे 1 ज्यों कहते हो 5 एकम 5, 7 में नहीं जाता इसलिए 7 ज्यों कहते हो। अब क्या बचा हमारे लिए 7। तो 7 का भाग कर देंगे 1 1 7 एकम 7। हमारे लिए जब तक करना है जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए। तो हमारा LCM अब इसके गुणनखंड बना लेंगे हम। LCM ज्ञात करने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इन सबको आपस में गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 3 5 15 और गुणित 7 बचा तो 7 क्यों कहते हैं। अब इसके बाद पुनः गुणा करेंगे 15 चौके 60 फिर गुणित 7। इन सबका गुणा किया तो 60 और शेष बचा अपना 7 तो 7 का और गुणा कर दिया। तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे 7 0 0 और 7 6 42। हमारा LCM कितना प्राप्त हुआ LCM बराबर 420। यही हमारा आंसर है। HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। यही हमारा आंसर है। बच्चों आपको जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर कमेंट करके हमें बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।